बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिसके करने से आपके रिस्क की परेशानी दूर होगी इंशाअल्लाह। और अगर घर में कोई बीमार है तो अल्लाह पाक उसे इंशाअल्लाह शफा अता फरमाएगा। अगर किसी ने जायज़ मुराद मांगनी हो जो पूरी ना हुई हो तो हर नमाज के बाद मर्द हज़रात मस्जिद में और जो औरतें हैं वो घर में ही सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़ें जो तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा। नहायत ही आसान अमल है। आपने ये अमल सजदे में सर रख कर पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से वो मुराद वो हाजत मांगनी है जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दिली मुराद फ़ौरन कबूल करेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपके तमाम दुख दर्द दूर कर देगा। और गारंटी है कि ये जो अमल करेगा उसको इंशाअल्लाह फ़ायदा ही होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रूह से ये वजीफ़ा बताया जा रहा है और ये कुरानी सूरत का इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। इस अमल को जिस भी भाई ने बहन ने पढ़ा है उन्होंने कामयाबी हासिल की है। सूरह फातिहा का अमल नोट कर लें। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। 3.5 आयत अल्लाह ताला के लिए और 3.5 आयतें बंदे के लिए हैं। बल्कि किताबों में मिलता है कि इब्लीस भी 4 मरतबा रोया था और उसने आंसू बहाए थे। एक उस वक्त जब उस पर अल्लाह ताला की तरफ से लानत हुई, दूसरा उस वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तीसरा उस वक्त जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया था, और चौथा उस वक्त जब ये सूरत सूरह फातिहा नाजिल हुई। ये सूरत इब्लीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि सूरह फातिहा की दुआ सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श और उम्दा करार पाई है। अगर अल्लाह ताला बंदे को इस सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दे और उसको अपनी बंदगी पर और गुनाहों से छोड़ने पर मदद कर दे तो दुनिया आखिरत में उसको कोई बुराई छू नहीं सकती। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम और रब्बुल आलमीन तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह पाक फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वही है। कुरान करीम में सबसे पहले सूरह फातिहा ही लिखी गई है और नमाज में किरात भी इससे शुरू होती है। इस सूरत का नाम सूरह शिफा भी है, बल्कि ये सूरह फातिहा हर मसले का हल है और हर बीमारी का इलाज है और हर बीमारी की दुआ है। लिहाजा आपको अगर कोई भी मसला है या अगर किसी ने जायज़ मुराद मांगनी है जो पूरी ना हुई हो, हर नमाज के बाद मर्द हज़रात मस्जिद में और औरतें घर में ही सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़ें कि जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचें तो 21 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें। उसको पढ़ते रहें जब तक कि 21 बार मुकम्मल ना हो जाए। सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ कर सजदे से सर उठा लें और आपने सूरह फातिहा को सजदे में सर रख कर पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से वो मुराद वो हाजत मांगनी है जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी हर दिली मुराद और हर दुआ फ़ौरन पूरी होगी। जब हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ें, मुश्किलात में घिर जाएं या भंवर में फंस जाएं तो सजदों के ज़रिए ही रब को राज़ी कीजिए। सजदा हर परेशानी का इलाज है, बल्कि सजदा ऐसी बात है जिस पर सारी कायनात का इत्तफाक है। लिहाजा आज का ये सजदे का अमल आप करें और कमाल ख़ुद देखें। सख्त हाजत के लिए और कैद साली दूर करने के लिए सजदे में सर रख कर सूरह फातिहा की ये आयत का अमल बहुत ही मुजरब है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब 3 हालत में होता है। इसलिए सजदे में कसरत से दुआ किया करो। मुसलमान तो दौरान सजदा ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर आसमान की बुलंदियों और वसतों में पहुँच जाता है। लिहाजा आज का ये अमल उस वक्त करें जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ें, आप मुश्किलात में घिर जाएं, आप भंवर में फंस जाएं, तो दिन में किसी भी वक्त घर या मस्जिद के सहन में औरतें घर में किबला रू होकर सजदे में सर रख कर सूरह फातिहा पढ़ें। और जैसा कि पहला बताया गया है 21 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें और फिर सूरह फातिहा मुकम्मल करके सजदा में ही दुआ मांगें। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी जल्द पूरी हो जाएगी। मकसद के असूल तक अमल को रोज़ाना जारी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला सजदे के दौरान दुआ करने वालों के करीब होता है।
اور راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ تعالیٰ لازمی سنتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق علامہ ابن حکیم کا عمل بھی نوٹ کر لیں۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں، آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پوری پڑھ لینی ہے اور پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی آپ عمل کریں گے، آپ کو پہلی بار احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر ہر روز 1-2 مرتبہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیجئے۔ یہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں گے یا پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ محترم ناظرین، حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔